तो एलिमिनेशन चेंबर 2025 अब खत्म हो चुका है और ऐसा फील आ रही है जैसे चेंबर नहीं बल्कि रसलमेनिया खत्म हुई हो। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट? तो हम जानते हैं आगे क्या होने वाला है। रसलमेनिया 41 होने वाली है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर से बहुत सारी चीजें हमें पता चली हैं जो रसलमेनिया में जाके होंगी। तो अब उसी के बारे में बात करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो चेंबर में हुआ और उससे जो है क्या समझ में आ रहा है फिलहाल के टाइम पर। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ यार, मेरे चैनल के साथ ये क्या प्रॉब्लम है? जब कुछ बड़ी चीजें होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग फट गया। WWE बहुत सारे व्यूज छाप रही है और पैसे कमा रही है, ऊपर से हर एक क्रिएटर के बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। लेकिन भाई मेरे चैनल के साथ कौन सी प्रॉब्लम है भाई? जब कुछ बड़ा होता है तभी व्यूज नहीं आते और जब चीजें बोरिंग चल रही होती है, भाई कोई नहीं देख रहा होता तो भाई अच्छे खासे व्यूज आते हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है ये सब? यार कोई बात नहीं, 10 साल लगे या 20 साल, मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ क्योंकि यू नो हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट एंड नेवर गिव अप। खैर ये सब साइड रखते हैं, अब आगे की बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें शो के ऊपर एलिमिनेशन चेंबर मैच देखने को मिला था वुमेन्स वाला, जहां पर नायोमी के ऊपर जेड गार्गिल ने अटैक किया, जो कि भाई उसी दिन मैंने तुम्हें ये बात बता दी थी जब जेड गार्गिल के ऊपर अटैक हुआ था। तो वो किसने किया था? मैंने बता दिया था कि तुम्हें भाई ये नायोमी के ही काम है और किसी के नहीं है। तो वो चीज अब जो है शायद सामने आ ही जाएगी, लेकिन भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हो सकते हैं, क्या पता बियंका प्लेयर ने आदेश दिया हो नायोमी को कि जाके अटैक कर और तब जाकर चीजें आगे पुल ऑफ हो। तो भाई फिलहाल तो नायोमी वर्सेस जेड गार्गिल रेसलमेनिया 41 में बनता हुआ नजर आ रहा है और बियंका प्लेयर क्योंकि चेंबर जीत चुके तो बियंका प्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली भी कंफर्म ही मान लो। चेंबर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हुई थी, वैसे लिव मॉर्गन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का कुछ सीन हो सकता है, क्योंकि भाई एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक रिपोर्ट निकल के आई थी कुछ टाइम पहले कि व्हाइट सिक का जो अगला निशाना होने वाली है वो जजमेंट डे होने वाली है, यानी कि जजमेंट डे के साथ जो है उनका सामना होने वाला है। लेकिन वो कैसे होगा भाई? व्हाइट सिक तो स्मैकडाउन के ऊपर चली गई, लेकिन अब तो भाई ड्राफ्ट का कोई काम है नहीं क्योंकि वो रेसलमेनिया के बाद फिर से होंगे, इसलिए अब चीजें मिक्स हो चुकी हैं। तो इस वजह से एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लिव मॉर्गन वो चीज होने वाली है जहां से व्हाइट सिक वर्सेस जजमेंट डे की स्टोरी स्टार्ट होगी, यानी कि लिव मॉर्गन अब जो है व्हाइट सिक का साथ लेगी, व्हाइट सिक की मदद लेगी लिव मॉर्गन के अगेंस्ट जाने के लिए एलेक्सा ब्लिस, और एलेक्सा ब्लिस भी अलाइन हो जाएगी अब व्हाइट सिक के साथ, जो कि हम टीजेस देख रहे हैं भाई स्मैकडाउन के ऊपर भी एलेक्सा ब्लिस आती है तो वो टीज होते हैं भाई व्हाइट सिक वाली, वो जो ग्लिचेस हमें देखने को मिल ही रहे हैं। और अब लिव मॉर्गन और रैकेल रोड्रिगेज के पास जो है टैग टीम टाइटल्स भी है, तो इस वजह से रेसलमेनिया 41 में हमें एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस जो कि सिस्टर एबिगेल है व्हाइट सिक में, तो उनका एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है अगेंस्ट लिव मॉर्गन एंड रैकेल रोड्रिगेज वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जो कि भाई सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसके अलावा जो बाकी के जजमेंट डे मेंबर्स हैं वो लड़ लेंगे व्हाइट सिक के बाकी के मेंबर्स से। तो ठीक है भाई, जजमेंट डे का भी हो गया काम, तो ऐसे में भाई फिन बेलर बेचारे अंकल हाउडी से लड़ेंगे और कुछ और भी हो सकता है, देखते हैं भाई क्या होगा। लेकिन वुमेन्स का तो यही है भाई, लिव मॉर्गन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। हाँ, और बेली वर्सेस रॉक्सन पेरेज, भाई मैं कह रहा हूँ कि रेसलमेनिया 41 में ये मैच करवाया जा सकता है, तो भाई मैं तो चाहूंगा बेली वर्सेस रॉक्सन पेरेज का जो मैच है रेसलमेनिया 40 में हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई मैं देखना चाहूंगा भाई इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। एनएक्सटी से लेकर भाई ये रॉ और स्मैकडाउन पर आ गए, वहां से एलिमिनेशन चेंबर में घुस गए, एलिमिनेशन चेंबर से रेसलमेनिया में जा सकते हैं भाई, तो मजा आएगा भाई इनकी स्टोरी में। क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आ रहा है भाई रॉक्सन पेरेज को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखकर, मैं तो इंप्रेस हूं भाई उसकी परफॉर्मेंस से अभी तक। तो शायद ये चीज भी हो जाएगी एलिमिनेशन चेंबर से, जो नजर आ रहा है भाई वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर से, यही वो चीजें हैं। वेल इसके बाद जो शो के ऊपर टिफनी टाइम हुआ था जिसका भाई कोई काम नहीं था, ट्रिश स्ट्रैटस जो है वो फिर से कोई पार्ट तो प्ले करेंगे रेसलमेनिया 41 में, होंगी जरूर, लेकिन कहां होंगी, किसके साथ होगी? अगेंस्ट जो है शायद वो कैंडिस लरे के सामने शायद एक मैच लड़ सकती हैं, कैंडिस लरे वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस या फिर ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस नाया जैक्स का कोई मैच हो सकता है। और टिफानी स्ट्रैटन जो है उनका तो हम जानते ही हैं, शार्लेट फ्लेयर जो है वो रॉयल रंबल विनर है, तो शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफानी स्ट्रैटन का मैच तो ऑलरेडी ऑफिशियल है, तो उनका तो वही होने वाला है। इसके बाद जो है केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन का अनसेक्शनड मैच हुआ था और उसमें केविन ओवंस जीत गए। सैमी ज़ेन के अते पते अब जो है गायब हो चुके हैं, अब तो सैमी ज़ेन का ये भी नहीं पता कि वो करने क्या वाला है भाई, मतलब अब उसका पैथ भाई काफी डगमगा गया कि सैमी ज़ेन रेसलमेनिया में होंगे भी कि नहीं भाई, काफी कंफ्यूजन है। लेकिन जहां तक लगता है तो कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच करवाया जा सकता है, क्योंकि काफी टाइम से कैरियन क्रॉस जो है वो सैमी ज़ेन के पीछे पड़ा हुआ है। ये मैच भी अगर सैमी ज़ेन को डालना है रेसलमेनिया के मैच कार्ड में तो कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट डालना सही रहेगा भाई। कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन रेसलमेनिया 41 में इनका मैच हो सकता है, और क्योंकि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें देखने को मिला और केविन ओवंस के ऊपर उन्होंने पंट किक का ट्राई किया, तो भाई केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन, और उसमें कोई स्टिपुलेशन होनी चाहिए भाई, मजा आएगा भाई, उसको भी अनसेक्शन बना दो, मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो इसी स्टिपुलेशन के साथ हो सकता है, नो डिस्क्वालिफिकेशन या फॉल्स आउट एनीवेयर, ऐसा कोई मैच हमें देखने को मिल सकता है, या फिर आई क्विट तक भी चीजें जा सकती है। तो भाई देखते हैं केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया 41 में मैच तो जरूर होने वाला है, जो कि ठीक है भाई, मतलब हमें पहले से पता था कि ये होने वाला है। इसके बाद हमें मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच देखने को मिला था, जिससे हमें ये चीज साफ हो चुकी है कि ड्रू मैकिंटायर काफी
फ्रस्ट्रेटेड है। भाई ड्रू मैकिंटायर तो भाई सही बात कही थी, वो बंदा कभी झूठ बोलता है नहीं है। उसने कहा था कि जॉन सीना हिपोक्रेटिक है, तो वो वही है, वो दिख गया भाई वो सब कुछ। वो अगली वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ बहुत सारी, तो वेट करना। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ व्हाट नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ड्रू मैकिंटायर के लिए अगला सिर्फ यही है कि डेमियन प्रीस्ट है भाई उसके लिए अगला, और डेमियन प्रीस्ट के लिए अगला ये है कि उसके लिए लोगन पॉल है भाई, और लोगन पॉल का अगला ये है कि ये इन तीन दोनों के साथ घुसने वाला है और एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिल सकता है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो कि भाई मैं पर्सनली कहूंगा कि 1-on-1 ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट से तो अच्छा मैच होगा, क्योंकि भाई वो दोनों मिलकर लोगन पॉल को देंगे, मजा आएगा भाई, और ऐसे में फिर आपस में भी लड़ देंगे। तो भाई ये काफी बढ़िया मैच रहेगा अगर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का एक ट्रिपल थ्रेट सिनेरियो करवाया जाए, तो ये शायद सबसे बेटर चीज रहेगी रेसलमेनिया 41 के लिए, ड्रू मैकिंटायर के लिए भी, डेमियन प्रीस्ट के लिए भी और लोगन पॉल के लिए भी। तो शायद ये चीजें जो है ट्रिपल थ्रेट जा रही हैं जहां तक मुझे दिखने में आ रहा है। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर। सीएम पंक भाई, सीएम पंक का तो भाई अलग ही पंगा है। पिछली बार जब वो एलिमिनेशन चेंबर में था, जब वहां पर द रॉक और जॉन सीना अवेलेबल थे, तो भाई उस टाइम पर भी उसका मौका चुरा लिया था द रॉक ने, और जॉन सीना ने रेसलमेनिया मेन इवेंट अपने आप नाम कर लिया था, और सीएम पंक बेचारा देखता रह गया था, और अभी भी सिर्फ वो देखता ही रह गया। और वो किसकी वजह से? सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की वजह से। तो भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का तो मैच होने वाला है, लेकिन क्या उसमें रोमन रेंस भी ऐड हो सकते हैं? भाई रोमन रेंस के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि देखो रोमन रेंस का भी अनक्लियर है कि वो क्या करने वाले हैं। वो तो जब स्क्रीन के ऊपर हमें दिखेंगे ना और कहां घुसने वाले हैं तभी पता चलेगा, क्योंकि भाई अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे। वो जो है रॉक वाली स्टोरी में भी घुस सकते हैं, वहां पर उनका बहुत ज्यादा सेंस है, यहाँ पर भी वो तो भाई स्टोरी के मुताबिक घुसे ही पड़े। तो भाई रोमन रेंस का काफी ऐसा है कि भाई पता नहीं क्या होगा, वो अनप्रेडिक्टेबल चीजें जा चुकी है। लेकिन सेथ वर्सेस पंक का तो हमें मैच देखने को मिलेगा ही, और अगर एक 1-on-1 मैच जाता है ये रेसलमेनिया 41 में, फिर कोई स्टिपुलेशन इसमें ऐड जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर रोमन रेंस भी ऐड हो गए तो एक ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा, जो ऑटोमेटिकली एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बन जाएगा। तो भाई मजा ही आएगा इनका मैच देखने में। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का आगे अब यही है, लेकिन जॉन सीना मैच जीत चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर का, और उनके लिए आगे अब यही है कि रेसलमेनिया 41 में वो मेन इवेंट करने वाले हैं नाइट 2 को अगेंस्ट कोडी रोड्स, जो कि हमें फिर एक बार सुपरमैन वर्सेस होमलैंडर का मैच देखने को मिलता है। लेकिन अब भाई इस मैच में जो है पीस मेकर वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फील ज्यादा आ रही है। ऊपर से भाई रॉक भी इन्वॉल्व हो चुका है इन चीजों में, हाइप जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और भाई ट्रेविस स्कॉट भाई वो ट्रेनिंग लेने के लिए जा चुका है भाई। तो ये भाई अलग ही चीज है, वो भी शायद कुछ पार्ट प्ले करने वाला है अब इस स्टोरी में, वो भी शायद रसल कर सकता है। किसके अगेंस्ट रसल करेगा? जेम्स हेम्सवर्थ भाई, उसका रिटर्न होने वाला है क्या? भाई पता नहीं किसके अगेंस्ट ट्रेविस स्कॉट रसल करेगा, लेकिन वो रेसलिंग की ट्रेनिंग ले रहा है भाई, ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं। तो भाई जॉन सीना के लिए तो अगला यही कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें देखने को मिलेगा। द रॉक इसमें जो है काफी इनपुट प्ले करने वाले हैं। अगर स्टोन कोल्ड की इन्वॉल्वमेंट वगैरह हो सकती है, वो सब भाई शॉकिंग एंडिंग की तरफ चलती हैं चीजें। तो हम रेसलमेनिया के बारे में जब बात करेंगे तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रेंज स्टोरी में घुस सकते हैं, कैसे बाकी सब भी घुस सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो व्हाट नेक्स्ट इतना ही है कि भाई रेसलमेनिया 41 आने वाली है, उसके लिए जो है सारा पैथ क्लियर हो चुका है कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें ऑफिशियल होने वाली हैं बहुत जल्द। तो भाई मजा आने वाला है। रेसलमेनिया 41 जो है रोड टू रेसलमेनिया बन चुका है भाई, और ये शायद ये वाला जो रोड टू रेसलमेनिया है काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा है अभी तक, और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है फ्यूचर में भी, और इसीलिए ये जो है ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनने की पोटेंशियल अब इसमें दिख रही है। पिछली बार की रेसलमेनिया हमारे लिए वो जो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है, लेकिन बावजूद ये वाली रेसलमेनिया और ज्यादा बड़ी बनने वाली है, क्योंकि द रॉक और जॉन सीना एक साथ जुड़ चुके हैं भाई। इससे बड़ी चीज और हो ही क्या सकती है? मुझे ये बताओ भाई। ये बंदे वो हैं जो एक टाइम पर WWE को चलाते थे, और अब जो है ये गेम में वापस आ चुके हैं, ये दिखाने के लिए कि हम दिखाएंगे तुम्हें कैसे चलाया जाता है WWE। ऐसे घर बैठ के नहीं चलता है, अगर घर बैठोगे तो भाई कुछ करना भी पड़ेगा। तो भाई इसके ऊपर तो अगली स्पेशल वीडियो आने वाली है, वो उसमें बात करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए व्हाट नेक्स्ट जो भी कुछ होने वाला वो मैंने तुम्हें बता दिया कि अब आगे क्या है। सभी मैचेस से जो हमें पता चला, एलिमिनेशन चेंबर से चीजें समझ में आई, मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने कुछ मिस कर दिया तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो और पूछ भी सकते हो। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।